चोलकर को शक्कर की चाय पिलाओ। अब तक साईं बाबा की प्रसिद्धि पूना और अहमदनगर तक फैल चुकी थी। दासगणों के मधुर कीर्तन के कारण बाबा का यश कोंकण तक व्याप्त हो चुका था। लोगों को उनका कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता था और उनके कीर्तन का प्रभाव लोगों के हृदय पर गहरे तक पड़ता था। एक बार श्रोताओं के कहने पर दासगणु महाराज ठाणे के गोपीनेश्वर मंदिर में कीर्तन करते हुए साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नाम का व्यक्ति भी उपस्थित था। वह ठाणे की दीवानी अदालत में अस्थायी कर्मचारी था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। चोलकर दासगणु महाराज का कीर्तन सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ। उसने मन ही मन बाबा के श्री चरणों में प्रणाम किया और साईं बाबा की हे साईं बाबा, मेरी हालत से आप परिचित हैं। परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से हो पाता है। यदि आपकी कृपा से मैं विभागीय परीक्षा में सफल हो गया तो आपके चरण कमलों में उपस्थित होकर आपके नाम से मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। चोलकर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और वो स्थायी कर्मचारी हो गया। अपनी मन्नत याद होते हुए भी वह हालात की वजह से शिरडी ना जा सका। एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ बड़ा परिवार, ऐसे में शिरडी जाने के लिए पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल कार्य था। लेकिन जब दिन पर दिन बीतने लगे तो वह बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर में उसने एक कठोर निर्णय किया। उसने शक्कर खाना छोड़ दिया और चाय भी फीकी पीने लगा। अन्य खर्चे भी कम कर दिए। इस तरह पैसा जोड़कर वह एक दिन शिरडी पहुंचा। शिरडी में पहुंचकर बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करके अपनी मन्नत बताकर वहां उपस्थित सभी भक्तों में मिश्री का प्रसाद बांट दिया। फिर बाबा से बोला, बाबा, आपकी कृपा आशीर्वाद से मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई और आज आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। उस समय बापू साहब जोग भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने चोलकर का आतिथ्य किया था। जब वे दोनों मस्जिद में जाने लगे तो बाबा ने बापू साहब जोग से कहा, अपने मेहमान को चाय में खूब शक्कर मिलाकर पिला। चोलकर ने जब बाबा के श्रीमुख से ये वचन सुने तो उसका दिल भर आया और आंखों से आंसू बहने लगे। वह भावविह्वल हो बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बापू साहब हैरान थे कि बाबा के कहने का मतलब क्या है। बाबा के कहने का संकेत यह था कि उन्हें चोलकर द्वारा शक्कर छोड़ने के बारे में पता है।